डजेंट मैटर आपने बैच लिया है कि नहीं लिया है, ये आपका फेवरेट टॉपिक जरूर है। और ये टॉपिक फेवरेट में क्यों बोली, क्योंकि ये टॉपिक आपको भाई हर जगह हर मोड़ पे काम आएगा। इसकी ही हेल्प से तुम ये वाले नोट कमाओगे। ठीक है, नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नोट्स मेकिंग के लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ गाइडलाइंस होती है। अब नोट्स मेकिंग बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, अरे नहीं, बहुत आसान चीज़ है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सर कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो। और आज के क्लास के लिए आप सभी बच्चे भाई तैयार हो पूरी तरीके से। तो आज की वीडियो किस टॉपिक में है मैम? तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, आप सभी का फेवरेट टॉपिक। डजेंट मैटर आपने बैच लिया है कि नहीं लिया है, ये आपका फेवरेट टॉपिक जरूर है। और ये टॉपिक फेवरेट में क्यों बोली, क्योंकि ये टॉपिक आपको भाई हर जगह हर मोड़ पे काम आएगा। क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, IT, JEE, नीट, UPSC कुछ भी कर रहे हो, ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, और टॉपिक कॉमन है तो मैम ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि मतलब कुछ ऐसा भाई टॉपिक में कुछ तो ऐसा मैम बताएंगी जो कॉमन है, जो जिंदगी में भाई हमको इतना लंबे टाइम तक करते ही रहना है। वो कॉमन चीज क्या है? नोट्स। अब नोट्स की बात कर रही हूँ, ये वाली नोट, मैं याली नोट्स, लिखने वाली नोट्स की बात कर रही हूँ बेटा। इसकी ही हेल्प से तुम ये वाले नोट कमाओगे। ठीक है, नोट्स मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स मेकिंग ऐसे लगा रखा है क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही बनाना है, मल्टीपल सब्जेक्ट का रहेगा। हमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया, मगर अब हम उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अब एग्जाम में रिवाइज कैसे करेंगे? अब अगर हम किसी बच्चे के अगर माध्यम से सोचते हैं, अगर हम स्टूडेंट को, अगर अब हम ही स्टूडेंट थे अपनी लाइफ में, हमें तो भाई अपनी बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती थी। तो अगर कोई टीचर बोलती है कि हाईलाइट कर लो जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे, लाइन खींच दो जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे, उसको भाई नीचे से पेंसिल से लाइन खींच दो या पेन से लाइन खींच दो। तो अगर बच्चे की किताब उठा के हम देखेंगे ना, खुद की तुम मेरी किताब उठा के देख लो, हर एक लाइन पे लाइन खींची भाई। एक लाइन लिखा है और उसके नीचे मैंने ये लंबी सी लाइन खींच रखी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। एक स्टूडेंट को तो हर लाइन इंपॉर्टेंट रखती है, तो उसकी तो पूरी किताब में वो लाइन खींच देगा, पूरी किताब वो हाईलाइट कर दे। तो ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो बन ही नहीं सकता ऐसे। नोट्स मेकिंग के लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ गाइडलाइंस होती है। अब नोट्स मेकिंग बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, अरे नहीं, बहुत आसान चीज़ है। जो करते हो बस वही को करते रहना है और उसको एक सेगमेंटेड और एक प्रॉपर वे में करना है, दैट्स इट। ठीक है, नोट्स मेकिंग की एक कुछ टिप्स होती है, कुछ तरीके होते हैं उसको बनाने के, तो आज वो तरीके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नोट्स मेकिंग की अगर हम बात करें तो जैसे एक बिरयानी को बनाने में चावल डलता है, गरम मसाले डलते हैं, वेजीज डलती हैं अगर वेज बिरयानी बन रही है, और बहुत सारे स्पाइसेस डाले जाते हैं, नमक, मिर्चा, बहुत सारी चीज़ डलती है, तेज पत्ता और ये सारी चीज़, बे लीव्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ डलती है। भाई पानी डलता है उसमें, फिर आग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो नहीं कच्चे सब सामान डाल के रख दो पक जाएगी। बहुत सारी चीज़ें डाल के बनती है ना बिरयानी, वैसे ही नोट्स मेकिंग, नोट्स बहुत सारे सब पार्ट से बनता है। एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब नोट्स मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको तुम 16 श्रृंगार कराओ, नोट्स बोले सजना है मुझे अक्सा को IAS बनने के लिए, है ना, अक्सा को IAS बनवाने के लिए। अब नोट्स सजेगा नहीं, नोट्स को तुम्हें 16 श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि वो नोट्स तुम खुद के लिए बना रहे हो। नोट्स दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हो तो आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, एक बॉक्स में डालना है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज को एक बॉक्स में डालना है। आप जितने फॉर्मूलाज को बॉक्स में डालोगे आपको समझ में आएगा भाई इस चैप्टर में इतने 10 फॉर्मूलाज थे, फोर्स के चैप्टर में 10 फॉर्मूलाज थे। ठीक है, न्यूटन के चैप्टर्स में ये फॉर्मूलाज थे, डिस्प्लेसमेंट के चैप्टर में ये फॉर्मूला थे। मैथ्स की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, सिन कॉस टैन का ये ट्रिक थी थ्रू आउट जो हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको ऐसे करके चीज़ों को ना बॉक्स में डालना है, जो आपके केटे तो मक्खन वाले होते नहीं कॉन्सेप्ट, उसको बॉक्स में डाल देना ताकि तुम्हें आसानी से बड़ा याद आ जाए। अगर आप इंग्लिश अपने सब्जेक्ट की हम बात करें तो आपको पोएट के नाम को बॉक्स में डालना है नोट मेकिंग के टाइम, इसको हमेशा ध्यान देना है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी PW के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम टीचर से पढ़ना शुरू कर दो, बोले मैम प्लीज धीरे पढ़ाइए, मैम प्लीज धीरे पढ़ाइए, मैम प्लीज नोट्स में, मैम नोट्स नहीं बन पाए, मैम आप बहुत जल्दी पढ़ा रही हैं, मैम समझ में आ रहा है मगर नोट्स नहीं बन पाए, थोड़ा धीरे करिए प्लीज अपनी। टीचर तो यार अपनी स्पीड में पढ़ा रही है ना, टीचर तो एक फ्लो में पढ़ा रही है। तुम चाह रहे हो टीचर रुक जाए, तुम 4 लाइन लिखो, फिर टीचर आगे बढ़े, फिर तुम 4 लाइन लिखो, फिर टीचर आगे बढ़े, फिर टीचर गड़बड़ा जाएगा ना, मामला गड़बड़ा जाएगा, फ्लो टूट जाता है, फिर लगता है क्या पढ़ा रहे थे हम लोग खुद ही भूल जाते हैं। हाँ, वो एग्जाम्पल मुंह में होता है और मुंह से निकल नहीं पाता और तुम बीच में टोक देते हो तो हम भूल जाते हैं, हर टीचर भूल जाता है।
तो जो फ्लो है टीचर को उसको मत ब्रेक करो। तुम अपने आप को सिस्टमैटिकली, बताया था ना लास्ट वीडियो में, चिकनी मिट्टी हो, खुद को ढालना है हर आकार में। तुम हर किसी भी चीज का आकार ले सकते हो इस वक्त। चिकनी मिट्टी, छोटे बच्चे हो, अभी बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट हो, है ना। स्टूडेंट जैसा चाहेगा वो वैसा खुद को उस स्पॉट में फिट कर लेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। टीचर अगर आपको पढ़ा रही स्पीड में, आपको इंग्लिश की अगर हम बेसिकली बात करें तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भाई चैप्टर सुनना है, फिर लास्ट में लेक्चर खत्म होने के ठीक सिर्फ 10 या 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा समरी लिखने में चैप्टर की। पोएट के नाम को बॉक्स में डाल देगा, बस दैट्स इट, इतना है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं आपको, आपने बॉक्स में फॉर्मूला डाल दिया, सर सम लगा रहे हैं, आप सम देख रहे हो, समझ रहे हो, साथ में सर की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सर आपको वो आपकी पोल्स दे रहे हैं, आप उसमें भी सम सॉल्व कर रहे हो उसी के नीचे। मगर सबसे पहले हेडिंग, सबसे पहले क्या करोगे, तुम उस चैप्टर की हेडिंग डालो। सबसे क्या करोगे भाई, पहले हेडिंग डालो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डालो, ठीक है। अब सिन कॉस टैन को सर अगर सॉल्व करो, सर अगर पहले सिन को वही सॉल्व कराना, थीटा वाले आपको सॉल्व कराना सिखा रहे हो, तो आप पहले भाई डाल दो कि हम इस सम को भाई सिन को पहले हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स पहले हम सीख रहे हैं, बायोनोमियल्स पहले हम सीख रहे हैं। ये अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, पहले हम फोर्स का भाई समझ रहे हो, या तो अगर आप बायो पढ़ रहे हो, बायो तो आपको थ्योरी हो जाता है, ठीक है। आपको उन्हीं चीजों को भाई बॉक्स में डालना है जो उस चैप्टर का एकदम मक्खन वाली चीज होती है, मेन जो पॉइंट है वो बॉक्स में डाल दो, ठीक। मेन इन सेंस जैसे फॉर्मूला होता है आपका, किसी चीज को सॉल्व करने की टेक्निक होती है, कोई पोएट का नाम होता है, राइटर का नाम होता है, कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, पावर हाउस ऑफ अ पावर यूनिट ऑफ अ सेल होता है, पावर हाउस ऑफ अ सेल होता है। आपने इस लाइन को डाल दिया भाई ब्रैकेट्स में, है ना, इस लाइन को आपने बॉक्स में डाल दिया अच्छे से, तो आपने हेडिंग डाला, फिर उसी में भाई सब हेडिंग डालो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने हेडिंग डाली, तुमने हेडिंग डाल दी कि समरी है, ये हमारी पोएम की समरी है, ठीक है। अब आपने इसमें डाला थोड़ा सा भाई, हमने सबसे पहले पोएट के बारे में लिखा, पोएट के नाम को बॉक्स में डाल दिया तुमने, पोएट का भाई नाम को तुमने, फिर पोएट के बारे में थोड़ा लिखा, और तुम्हें अगर पोएट के बारे में कोई भी छोटी सी भी डिटेल याद तुमने उसको लिख लिया। फिर सेकंड सब हेडिंग क्या दोगे तुम, समरी की सब हेडिंग दोगे। क्या भाई तुमने फॉर एग्जाम्पल हेडिंग में डाला कि हमारी पोएम की फुल टोटल निचोड़ है, पोएट भाई तुम्हारी पोएम की समरी, फिर तुमने क्या डाला, पोएम की ये थीम है, ठीक है, और आपने बट ऑब्वियस फुल पोएम डाल दिया, या आपने अपने कोई भी भाई जिस भी पोएम पढ़ा रहे हो उस पोएम का नाम डाल दिया, ठीक है। फिर कीवर्ड्स और एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब नोट्स बनाती थी तो वर्ड आता था इंफॉर्मेशन। अब टीचर तो भाई स्पीड में पढ़ा रही है, वर्ड इतना लंबा है, तो हम क्या एब्रीविएशन यूज करते थे, इन्फो, ठीक है। अब जैसे आया बिकॉज, BCZ, बिकॉज, ऐसे करके ना, जैसे मैसेज वाले हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, IDK, हाँ, ऐसे आई डोंट नो, और ये आपके भाई जो होता है ना शॉर्टकट्स होते हैं, बिकॉज का हुआ, इन्फॉर्मेशन का हुआ, टेक्नोलॉजी का टेक होता है, टेक्नोलॉजी का हम लिख देते हैं TECH, टेक, और यहाँ बिंदी लगा देते हैं, है ना। समरी का SUM डाल के बिंदी लगा देते हैं। तो भाई ये हो जाता है एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स। और कीवर्ड्स भाई जो वर्ड्स आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट लग रहे हो उनको आप अलग से मेंशन करना है। अब तुम्हारा नोट्स कोई और लेके नहीं बैठ रहा है, चाहे वो लॉन्ग नोट हो चाहे वो शॉर्ट नोट हो, तुम उसको पढ़ोगे तो आपको उसको अपने कंफर्ट लेवल पे ही बनाना। अपना कंफर्ट लेवल देखो, अपने लैंग्वेज देखो, तुमको अपने लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा एकदम लाल पीली हरी नीली गुलाबी पेन नहीं यूज़ करनी है, नहीं यूज़ करनी है, 1 घंटा पेन ही चूज़ करने में टाइम चला जाएगा। रेड भाई, रेड पेन भी नहीं, हटाओ रेड पेन, नीला पेन लो, काला पेन लो, बस 2 पेन, दैट्स इट। अब रजिस्टर क्लासमेट का है या किस ब्रांड का है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि रजिस्टर होना चाहिए, बस लाइनें उसमें खिंची होनी चाहिए, प्लेन भी होगा तो तब भी चलेगा, रजिस्टर होना चाहिए। एक प्रॉपर रजिस्टर भी क्यों बोल रही हूँ, कागज के पन्ने नहीं बोली, अलग अलग कागज भाई टुकड़ों में लिख लो, क्योंकि भाई तुम कहाँ सब असेंबल करते फिरोगे, इकट्ठा कैसे रखोगे। अब रजिस्टर रहेगा तो भाई एक साथ पूरा बाइंड होगा, कि रजिस्टर तुम्हारा तैयार रहेगा। इंग्लिश का पेपर है, तुमने रजिस्टर खोला सटाक से, तुमने इंग्लिश का भाई चैप्टर निकाला, रिवाइज किया, बंद किया, खत्म। अब कागज एक उड़ गया, मम्मी ने एक डाइनिंग टेबल पोंछ दिया, दीदी ने उसमें मूंगफली रख के खा ली, क्या पापा ने उसे शीशा पोंछ दिया, खत्म हो गया नोट्स तुम्हारा। कैसे ढूंढोगे, तुमसे खुद से बेटा गिर जाएगा ना, खुद से। आपको किसी ने फोन नंबर लिख दिया तुम्हारे नोट्स पे, जल्दी से नोट्स, उसको फोन नंबर लिखना था, जल्दी से लिख दिया, तुम्हारा नोट्स तो गया, डिस्टर्बेंस। अपने नोट्स को अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन करना है, ज़्यादा उसमें डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, 2 पेन है, मोर देन इनफ है। फिर क्या करना है आपको भाई, खुद के यूज योर ओन वर्ड्स। कुछ जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हम जो अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और हमको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता है,
टीचर ने तुम्हें एक लाइन बोल के कोई चीज़ समझाई, जैसे मैंने तुमको कोई चीज़ बड़ी स्टाइल से समझाई, ठीक, अपने स्टाइल में समझाई, तुमने उसको समझा, तुम्हें मेरी स्टाइल अच्छी लगी, तुमने उसी लाइन को भाई सेम तुमने लिख लिया। अब जब तुम उस लाइन को पढ़ोगे तुम्हें याद है अरे मैम ने ना उस वक्त ये चीज़ करके दिखाई थी क्लास में, याद आ गया। अपने खुद के शब्दों का भी इस्तेमाल करो। नोट्स किसी की नकल नहीं करते, अपने भाई खुद के शब्द होते हैं, इंसान के खुद की फीलिंग्स होती हैं समझते टाइम, उन्हीं चीज़ों से नोट्स आपके अच्छे बनते हैं। लास्ट चीज़ है थोड़ा सिंबल्स डालो। सिंबल्स इन द सेंस कार्टून बना दे मैम, कार्टून बना दे, कार्टून बना दे मैम, नहीं यार, सिंबल्स का मतलब है इन अ सेंस, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें भाई लग रहा है कि तुमने किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखा तो उसके आगे स्टार बना दो, ठीक है, तो क्या होगा इससे तुम्हारा अटेंशन उधर जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, तुमने एक बार रिवाइज किया तो उस पर टिक कर दिया, ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड बता रही हूँ, ठीक है, तुमने भाई साइंटिफिक मेथड मतलब ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिस्ट मतलब इसको ये अप्रूव्ड है हर तरफ से। तुमने एक बार फॉर्मूला पढ़ा, तुमने उस पर टिक लगा दिया, तुमने सेकंड टाइम रिवाइज किया, तुमने इस पर डबल टिक लगा दिया, मतलब तुम्हें पता है भाई तुम इस फॉर्मूला को एक बार पढ़ चुके हो, तुमसे मिस नहीं हुआ था, ठीक है, तुमने दूसरी बार रिवाइज किया, फिर तुमने भाई पढ़ा, तुमने तीसरी टिक लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि तुम टिक ही लगाते चले जाओ बार बार, नहीं, डबल टिक का होता है, अगर हम 3 बार रिवाइज करते 3 बार टिक लगा दूँ, आपको पता है कि भाई तुमने इस चीज़ को 3 बार रिवाइज किया है, अब इतने भी भुलक्कड़ नहीं हो कि 3 बार रिवाइज करने के बाद भूल जाओ, ठीक है, तो बस आपको इतनी सी चीज़ें फॉलो करनी है नोट्स मेकिंग के टाइम। टीचर पढ़ा रही है, टीचर के साथ स्पीड नहीं मैच कर पा रहे तो रुक जाओ, कुछ पॉइंटर्स डाल लो, बाकी रुक जाओ, जब टीचर पढ़ा के चली जाएगी क्लास से 10 मिनट बैठ के अपने नोट्स कंप्लीट करना, किताब बंद, तुम रिलैक्स, मस्त जाओ खेलो, कोई चिंता नहीं करना है। और भाई नोट्स मेकिंग में इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, बस बाकी सब चंगा रहेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बड़ों की इज्जत, छोटे से प्यार। मिलती है अक्सर मैम अगली क्लासेस में मेरी। क्या टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल एज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज।